तो ये है कि वो शादी करने के लिए ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझना चाहिए। अगर वो शादी नहीं करते हैं तो इस तरह से गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकली तमाम चर्चाएं हुई। ऐसा कुछ नहीं किया कि वो गंगा जल लेकर के गंगोत्री से निकल। जया किशोरी मैम बागेश्वर सरकार से शादी करना चाहती हैं। महाराज जी, कुछ दिन पहले एक 20 साल की लड़की गंगोत्री से अपने सर पर कलश लेकर निकलती है और वो कहती है कि मेरे कलश रखने का पदयात्रा बागेश्वर धाम के लिए निकलती है। और लोगों ने उससे पूछा तो कहती है कि मेरी पदयात्रा का खुलासा 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम करेंगे। और लोगों ने अफवाह उड़ाई, सोशल मीडिया पर खबरें चली कि यह लड़की बागेश्वर धाम सरकार से ब्याह करना चाहती है। देखिए, सही बात तो ये है कि वो शादी करने के लिए ही निकली थी और एक कन्या अपने आप को, देखिए, वह जिस तरह से गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकली तमाम चर्चाएं हुई। तो अगर वो शादी करना चाहती है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं एक संत के नाते उनको मैं आदेश भी देता हूं कि उसको स्वीकार करें। ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे महाराज जी? इसके पहले तो क्या बोलते हैं, जो कथावाचक हैं जया किशोरी मैम से, उनसे भी अफवाह उड़ी थी कि जया किशोरी मैम बागेश्वर सरकार से शादी करना चाहती हैं। देखिए, जया किशोरी के लिए जो अफवाह उड़ी थी वह इसलिए उड़ी थी कि जया किशोरी के कई बार इस तरह के बयान आए कि उसने कहा मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं जो है कोई तपस्विनी नहीं हूँ, मैं भगवान की कथा कहती हूँ, एक साधारण जो लड़की हूँ, मैं शादी भी करूँगी। इस तरह की उसके बयानों को लेकर के लोगों ने जोड़ दिया था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो गंगा जल लेकर के गंगोत्री से निकल पड़ी हो कि उसके प्राणनाथ बन जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन शिवरंजनी जो है ये एक भारत की बेटी है और जिस तरह से वह गंगा जल लेकर के निकली थी, एक बेटी का सम्मान है और उस सम्मान को जो है तो मेरे समझ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझना चाहिए। अगर वो शादी नहीं करते हैं तो उसका अपमान होगा। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि ज़्यादा पूंजीपति को न देखें कि बहुत पूंजीपति के घर शादी होगी तो ज़्यादा धन मिल जाएगा। उस बच्ची की श्रद्धा को देखते हुए उसको स्वीकार करें। क्या संत लोग शादी करते हैं? देखिए, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब संतों के ही संतान हैं। माने गोत्र माने आदि में जो है शुरू में गोत्र जहाँ से उत्पन्न हुए तो सब ऋषियों के ही संतान हैं, ऋषियों के ही गोत्र हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विरक्त नहीं हैं, संत नहीं हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं बाबा नहीं हूँ, ढाबा हूँ। तो इसलिए उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो शादी करेंगे, वो शादी करना भी चाहते हैं। अब शादी वो करना चाहते हैं और ये ब्राह्मण कन्या जो है तो उनसे शादी करने के लिए पदयात्रा करते हुए वहाँ पहुँची है। स्वीकार क्यों नहीं किया उन्होंने? आप अगर वो शादी करना चाहते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए था। पदयात्रा गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक सर पर कलश रख के 20 साल की लड़की शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम के लिए निकलती है और लास्ट में बाबा ने स्वीकार क्यों नहीं किया? अब बाबा को होगा कि कोई जो है तो 10-20-50 करोड़ दे तब खूब जो है धूमधाम से उसी में खर्चा हो, क्योंकि पहले तो पार्ले बिस्कुट खाए का काम चल जाता रहा, अब नहीं चलेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। और अच्छी बात है। देखिए, गृहस्थ जो है कहते गृहस्थ आश्रम जो है ज्येष्ठ आश्रम है, शादी करना कोई बुरा नहीं है। लोग शादी न करते, अगर जैसे हम ही लोग हैं, अगर माता पिता ही अगर शादी न किए होते तो हम लोग पैदा कहाँ से होते। तो इसलिए शादी करना कोई गलत नहीं है, शादी करना चाहिए। और शादी करने से ही जो बच्चे होते हैं उसी में कोई विवेकानंद होता है, कोई भक्त प्रहलाद भी होते हैं, कोई जो तमाम जितने भी हैं तो भाई माँ बाप से ही सब पैदा होते हैं। शादी करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर शिवरंजनी से शादी नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर के बालाजी उनके ऊपर रुष्ट हो जाएंगे, मेरा मानना है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी। बागेश्वर धाम सरकार के जो शिवरंजनी है, जो लड़की गंगोत्री से जल लेकर निकलती है बागेश्वर धाम सरकार से शादी करने के लिए, उसकी अफवाहें उड़ती हैं। अब क्या है पूरा मामला, इस पर जगत गुरु परमहंस महाराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि अगर एक लड़की पदयात्रा करके आपके पास पहुंचती है तो आपको शादी स्वीकार कर लेना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।